बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हमने आपके साथ तज्ज़िये के लिए सिलेक्ट किया है वो है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ATRL इसका सिक्योरिटी सिंबल है। हम इस कंपनी का माजी, इसका करंट सिनेरियो और आने वाले वक्त में इस कंपनी का क्या स्टेटस हो सकता है, किस लेवल पर ट्रेड करती हुई स्टॉक मार्केट में ये कंपनी दिखाई दे सकती है, हम ये सब आज आपके साथ तफसील में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, अटक रिफाइनरी का क़याम 8 नवंबर 1978 में अमल में आया। शुरू में इसको बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका क़याम अमल में आया। 26 जून 1979 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दिया गया। कंपनी का बुनियादी काम क्रूड ऑयल की रिफाइनरी, क्रूड ऑयल को साफ़ करना ये था। ये कंपनी अटक ऑयल कंपनी इंग्लैंड और कैरल होल्डिंग लिमिटेड माल्टा की एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी के अगर स्टॉक के वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो अराउंड 2.5 बिलियन इसका एवरेज वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। एक साल का अगर इसका रेंज देखी जाए, साल से कहने का मतलब कि 52 वीक्स में अगर इसको देखा जाए, पिछले 52 वीक्स में, तो कंपनी का शेयर तकरीबन 170% बढ़ चुका है। 1 जनवरी से आज तक की अगर देखी जाए एवरेज तो 35.63% कंपनी का शेयर ऊपर जा चुका है। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल देखेंगे। इक्विटी प्रोफाइल में अगर मार्केट कैपिटल देखा जाए कंपनी का तो 26 अरब 30 करोड़ 54,27,000 रुपये है। कुल शेयर्स अगर देखे जाएं तो 10 करोड़ 66 लाख 16,250 शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट अगर देखे जाएं तो 4 करोड़ 26 लाख 46,500 शेयर्स हैं, जो कि टोटल शेयर्स का 40% बनते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 40% कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट हैं, वो जनरल पब्लिक के पास हैं जिनकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। इसके बाद कंपनी के हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ देखेंगे। कंपनी ने 30 अप्रैल 2021 को अपने पिछले 9 माह के रिज़ल्ट्स का ऐलान किया है, तो हम कोशिश करेंगे उसी रिपोर्ट को आपके साथ फोकस करेंगे और उसी का जायज़ा लेंगे कि पिछले 9 माह में कंपनी ने क्या खोया क्या पाया, और इन्हीं 9 माह का हम जायज़ा लेंगे पिछले साल के 9 महीनों के साथ कि उसमें कंपनी ने क्या किया था और आज कंपनी ने क्या किया। 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले 9 माह के दौरान कंपनी की रिफाइनरी ऑपरेशन से टैक्स अदा करने के बाद 1129 मिलियन का खसारा हुआ। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि तेल और पेट्रोल और ऑयल का काम जो है ये बड़ा प्रॉफिटेबल होता है, तो ये रिफ़ाइनरी का ये हाल है, रिफ़ाइनरियों का ये हाल भी होता है। इतनी बड़ी रिफ़ाइनरी है और इसको अभी भी लॉसेस में चल रही है। 31 मार्च 2021 को जो 9 महीने ख़त्म हुए हैं उसमें कंपनी ने 1129 मिलियन रुपीज़ का लॉस किया है, जबकि 31 मार्च 2020 को इन पिछले साल पहले 9 माह में कंपनी को जो लॉस हुआ था वो 2,324 मिलियन रुपए का लॉस हुआ था। आप अंदाज़ा लगा लें कि 2,324 मिलियन रुपीज़ कहाँ और 1129 मिलियन रुपीज़ कहाँ, तो तकरीबन कंपनी ने अपना आधा लॉस रिकवर किया है। इस मुद्दत के दौरान गैर रिफाइनरी ज़राए से 120 मिलियन रुपीज़ की आमदनी हुई। ये जो 2021 के 9 माह हैं इनमें 120 मिलियन रुपीज़ की गैर ऑपरेशनल गैर रिफाइनरी, इसमें ये होगा कि जैसे कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी को कहीं से डिविडेंड मिलते हैं
या अनऑपरेशनल जो होती है वहाँ से। जबकि पिछले साल इन्हीं 9 माह में कंपनी को जो अनऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ था वो 554 मिलियन था। इन 9 माह में, इस साल के जो पहले 9 माह हैं, इसमें कंपनी को अनऑपरेशनल जो प्रॉफिट हैं वो कम हुआ है। इस तरह कंपनी मजमूई तौर पर टैक्स अदा करने के बाद 1009 मिलियन रुपए का खसारा रिपोर्ट कर रही है। इस साल इस शुरू के 9 माह में कंपनी 1009 मिलियन रुपीस का खसारा रिपोर्ट कर रही है, जबकि पिछले साल इन्हीं 9 माह के दौरान कंपनी ने जो अपना लॉस रिपोर्ट किया था वो 1770 मिलियन था। 1770 मिलियन और 1009 मिलियन ऑलमोस्ट तकरीबन कंपनी का तकरीबन 770 मिलियन 800 मिलियन का कमी हुई है लॉसेस में। अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो कंपनी के जो पिछले साल 2020 में पहले 9 माह की अर्निंग पर शेयर थी वो 16 रुपये 61 पैसे थी माइनस, और इस साल जो पहले 9 माह हैं इनकी अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 46 पैसे है माइनस 9 रुपये 46 पैसे। अब हम इसकी अर्निंग पर शेयर का पिछले 3-4 साल का जो है वो जायज़ा लेंगे कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर किस किस लेवल पर रही। 2017 में अगर हम देखें तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी ने अपनी सालाना अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट की थी वो 63 रुपये 47 पैसे थी। 63 रुपये 47 पैसे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव। 2018 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 5 रुपये 43 पैसे थी। 2019 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो -50 रुपये 51 पैसे थी, और 2020 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो -26 रुपये 50 पैसे थी। अब आप देखें 2017 में जब कंपनी की अर्निंग पर शेयर 63 रुपये 47 पैसे थी तो उस वक्त कंपनी का स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किस लेवल पर ट्रेड हो रहा था। उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनी का जो शेयर था वो अराउंड 500 रुपीज़ 490 से 500 रुपये के दरमियान ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में जो हाई बनाया वो तकरीबन 500 रुपये का था, और जो कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में लो बनाया वो तकरीबन 63 से 64 रुपये का था। अब आप देखें 17 में 63 रुपये, 18 में 5 रुपये 43 पैसे और 19 में 50 रुपये 51 पैसे। इसके बाद कोविड-19 भी आ गया, लेकिन कंपनी ने 19 के बाद अपने आप को फिर संभालना शुरू किया और 2020 में -26 रुपये रिपोर्ट की। अब करंट सिनेरियो में जो देखा जा रहा है तो इन 9 माह की जब हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि आने वाले इस साल में जब कंपनी जून में अपने सालाना रिजल्ट्स का ऐलान करेगी तो 26 रुपये 50 पैसे से बहुत अच्छी अर्निंग रिपोर्ट कर सकती है। पे आउट्स की तरफ अगर जाया जाए तो कंपनी 2018 से पहले क्योंकि प्रॉफिट में थी, पे आउट्स हमेशा जब भी कोई कंपनी करती है जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है, तो 2018 से पहले 2018 में कंपनी ने 25% अपने बोनस शेयर्स अनाउंस किए। 2017 में कंपनी ने 60% बोनस दिया। 2016 में भी कंपनी ने 50% जो कि 5 रुपये पर शेयर बनता है वो बोनस दिया। 2015 में भी 5 रुपये पर शेयर बोनस दिया। इससे पहले भी कंपनी 2012-13 इनमें भी बोनस देती रही है, लेकिन उनकी तफसीलात मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मेरे पास अवेलेबल जो थी वो 2015 तक की तफसीलात अवेलेबल थी जो मैंने आपको मुहैया कर दी हैं। इस कंपनी की इतने एनालिसिस के बाद, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा है और आपके लिए ये सिर्फ पॉइंट्स निकाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कंपनी एक दफ़ा फिर अगर हालात, मुल्की हालात सही रहे, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक रही, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल्स की प्राइसेस ठीक रहीं, तो कंपनी का शेयर एक दफ़ा दोबारा अपने हाई की तरफ जा सकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा ATRL का जब शेयर ट्रेड हो रहा था तो ये NRL के साथ बड़ा अटैच चल रहा था।
अगर NRL बढ़ता था तो ATRL भी बढ़ता था, अगर NRL नहीं बढ़ता था तो ATRL भी नहीं बढ़ता था। लेकिन उसके बाद इसका राब्ता उसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों कंपनीज़ का आपस में अगर देखा जाए तो वैसे तो कोई लिंक नहीं है। हाँ, दोनों कंपनीज़ रिफाइनरी सेक्टर की एक अच्छी कंपनीज़ हैं। न्यूज़ रिफाइनरी सेक्टर में जब एक कंपनी में गर्दिश करती हैं तो दूसरी में भी गर्दिश करती हैं। तो आने वाले वक्त में इस कंपनी के बारे में अच्छी एक राय कायम की जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉसेस हर कंपनी में आते हैं, प्रॉफिट्स भी आते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी होगी। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर पढ़ें। टेक्निकल्स की मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी फंडामेंटली आपको कंपनी की तमाम रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी को देखकर उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने लॉसेस से बच सकें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।